नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पाई बर्फ। नासा ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के संकेत खोजे हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। इस खोज से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां स्थापित की जा सकती है। वहां पाई गई बर्फ को पिघलाकर पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पीने, फसल उगाने और ऑक्सीजन निर्माण के लिए उपयोगी होगा। यह खोज चंद्रमा पर दीर्घकालिक मशीनों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को साबित करती है और आगे के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। मेटा ने व्यापार के लिए नया एआई टूल लॉन्च किया। मेटा ने व्यापारियों के लिए एक एआई आधारित टूल लॉन्च किया है, जो डेटा का गहन विश्लेषण करके उनके व्यावसायिक फैसले को सरल और प्रभावी बनाएगा। यह टूल ग्राहक डेटा को समझने और उनके व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाने में सहायक है। व्यापारियों को इस टूल से मार्केटिंग रणनीति बनाने में आसानी होगी, जिससे वे अपनी सेवाओं को ग्राहकों की जरूरत के अनुसार ढाल सकेंगे। साथ ही यह टूल बिक्री बढ़ाने में भी मददगार होगा, जिससे कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत ने गगनयान मिशन के लिए सफल परीक्षण किया। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत 2025 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में अंतरिक्ष यान के लैंडिंग सिस्टम, जीवन समर्थन प्रणाली और सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया गया। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऐतिहासिक पल है और जिससे भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जो अंतरिक्ष में मानव मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गर्व का क्षण है और इससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिलायंस और एयरटेल ने 5G स्पीड में बड़ा सुधार किया। रिलायंस और एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क में स्पीड और कवरेज को सुधारने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इस अपग्रेड से उपभोक्ताओं को न केवल बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी सेवाओं का भी उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव मिलेगा। तेज इंटरनेट की उपलब्धता से डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और अन्य डिजिटल सेवाओं में क्रांति आ सकती है, जो देश में डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएगी। चीन ने एआई आधारित भाषा अनुवादक का अनावरण किया। चीन के वैज्ञानिकों ने एक एआई आधारित भाषा अनुवादक विकसित किया है, जो रियल टाइम में विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है। यह तकनीक व्यापारिक संवाद, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में बहुत उपयोगी होगी। इस अनुवादक का उपयोग करके लोग आसानी से अलग अलग भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे, जिससे संचार में सुधार होगा। इस तकनीक से खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ मिलेगा, क्योंकि भाषा की बाधाओं के कारण होने वाली कठिनाइयां अब दूर हो जाएंगी और लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।